की राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को सत्र की पूरी कार्यवाही के लिए निलंबित कर दिया गया है। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने मुकेश भाकर को हंगामे के दौरान चेयर को उंगली दिखाने पर आपको जानकारी दें कि यहाँ इस दौरान जो है उंगली दिखाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए मार्शल को बुलाकर बाहर निकालने के निर्देश दिए हैं। स्पीकर की इस कार्रवाई पर कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध दर्ज कराया। इसके बाद कांग्रेस विधायकों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। महिला कांग्रेस विधायक आरोप लगा रहे हैं कि मार्शल के साथ धक्का मुक्की में उनकी चूड़ियां टूटी हैं और ये भी कह रही हैं कि महिलाएं जब सदन में ही सुरक्षित नहीं हैं तो फिर कहां सुरक्षित हैं। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि मुकेश भाकर का निलंबन गलत तरीके से हुआ है, जिसको लेकर उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें कि हंगामा तब शुरू हुआ जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल पर अपने बेटे को जोधपुर में अधिवक्ता लगाने के आरोप लगाए। इस पर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष ने विरोध किया तो विपक्ष ने वैल में आकर नारेबाजी की। हंगामा कर रहे कांग्रेस के विधायक मुकेश भाकर के एक्शन से स्पीकर नाराज हो गए और उनको निलंबित कर दिया। और चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मुकेश भाकर के निलंबन को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है ट्वीट। लिख रहे हैं इस कार्यवाही को लेकर कि बीजेपी सरकार की तानाशाही सोच का नतीजा बताया उन्होंने। क्या इसके अलावा क्या कह रहे हैं अशोक गहलोत, जरा वो आप सुनिए। तो ये पोस्ट आपके सामने रख रहे हैं। ये अशोक गहलोत ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है पोस्ट। लिख रहे हैं कि पहले विधानसभा में कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर का निलंबन तथा जबरन निष्कासन, फिर मार्शलों द्वारा वरिष्ठ विधायक एमएलए हरि मोहन जमीन पर गिराना व महिला विधायक अनीता से बदसलूकी कर उनकी चूड़ियां तक तोड़ देने की कड़ी निंदा करता है। और ये राज्य की बीजेपी सरकार की तानाशाही सोच का नतीजा है, जिसके कारण चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया। और अब ये देखिए ट्वीट है सचिन पायलट का। इस कार्यवाही को अलोकतांत्रिक और पक्षपातपूर्ण व्यवहार उन्होंने बताया है। लिख रहे हैं विधानसभा में प्रतिपक्ष के विधायकों के साथ जिस प्रकार का अलोकतांत्रिक और दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया गया है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। विधायक मुकेश भाकर जी का निलंबन तानाशाही को प्रमाणित करता है। इसके साथ ही हरि मोहन जी और अनीता जी के सभा में यहाँ पर अमर्यादित व्यवहार किया गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को आहत करने वाला है। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है और लिख रहे हैं कि बीजेपी सरकार सदन की गरिमा खत्म करने पर तुली है। आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार सदन में जनता के मुद्दों पर जवाब देने की जगह विपक्ष की आवाज को कुचलने का कुप्रयास कर रही है। तो नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली, जिन्होंने आरोप लगाया है कि मुकेश भाकर का निलंबन गलत तरीके से हुआ है। वो ये भी कह रहे हैं कि महिला विधायकों के साथ धक्का मुक्की का आरोप भी उन्होंने लगाया है। बीजेपी विधायक संदीप शर्मा कह रहे हैं कि अनर्गल रूप से प्रतिपक्ष ने अपनी बात को रखा है, जिसको लेकर स्पीकर ने ये कार्रवाई की है। हम तो धरना ही दे रहे हैं और जिस प्रकार का ये सरकार का जो मंशा है वो साफ झलकती है। हमारी महिला सदस्यों के साथ जिस प्रकार से विधानसभा स्थगित होने के बाद में भी वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो उनके साथ छेड़छाड़ करते रहे, उनके साथ हाथापाई तक की नौबत वो लेके आ गए। ये इस प्रकार की घटनाएं शोभा नहीं देती। सदन के अंदर गतिरोध पहले भी रहा है, ये हमेशा एक प्रक्रिया है। हम अपनी बात रख रहे हैं, सत्ता पक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए। ये डर क्यों रहे? हमने यही तो कहा था कि सरकार अपना पक्ष रख दे, आके रख देते अपने पक्ष कि इनकी जो नियुक्ति अगर इन्होंने सही की है तो बता देते सदन के अंदर, क्यों नहीं बताना चाहते? प्रतिपक्ष ने अपनी बात को रखा और अध्यक्ष जी ने उनको इजाजत भी दी
परंतु जो विषय था वो विषय हाई कोर्ट में सब जुडिस था। उसके बाद भी अध्यक्ष जी ने ये व्यवस्था दी कि एक बार मैं इस विषय का परीक्षण कराकर और कल इस विषय पर व्यवस्था दूंगा। परंतु प्रतिपक्ष की जैसी आदत है, लगातार जब से सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई है, ये सत्र प्रारंभ हुआ है, लगातार आसन की अवमानना करना, आसन पर टिप्पणी करना, आसन की गरिमा को एक तरीके से तार तार कर देने का प्रयास रहा है। मात्र 8 साल की गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, और उसको लेकर उनके पास कुछ कहने को है नहीं। 5 साल के उनके जो कार्य रहे हैं उनको लेकर वो कोई जवाब दे नहीं पाते, और इन सारी चीजों को लेकर प्रतिपक्ष इतनी बौखलाहट में है कि वो इस सत्र को ढंग से चलने नहीं देता। और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए सोमू आनंद इस वक्त मौजूद हैं। सोमू, ये जो घटनाक्रम कल हुआ सदन के भीतर, हमने देखा किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच में मुकेश भाकर का निलंबन, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। पहले मैं चाहूंगी आप ये बताइए कि दरअसल हुआ क्या कल, जिसको लेकर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कल सदन चल रहा था और टीकाराम जूली जो है वो अपनी बात रख रहे थे। उसी दौरान सदन में हंगामा शुरू हुआ और उस हंगामे के बीच में ऐसा बताया गया कि मुकेश भाकर जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने आसन की ओर उंगली की और उसके बाद वास्तु के अध्यक्ष है वो उन्होंने कहा कि ये गलत परंपरा है और इनके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। और जो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, उसके सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने उनके खिलाफ वो प्रस्ताव लेकर के आया और उसके बाद उनको निलंबित कर दिया गया इस पूरे सत्र के लिए, बजट सत्र के लिए। इसके बाद कांग्रेस के विधायकों ने भारी इसका विरोध किया और जब मार्शल उनको निकालने के लिए आए तो उनके आसपास एक घेरा जो है कांग्रेस की महिला विधायकों ने और कांग्रेस के बाकी जो विधायक थे उन्होंने बना लिया। इस दौरान मार्शल के साथ धक्का मुक्की के दौरान कुछ महिला विधायकों ने ऐसा आरोप लगाया कि उनको चोटें आई हैं, उनकी चूड़ियां टूटी, और उसके बाद जो कांग्रेस के कुछ और दूसरे विधायक थे उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें भी चोटें आई हैं। इसके बाद ये पूरा मामला बढ़ गया और कांग्रेस के विधायकों ने ये कहा कि अब हम विधानसभा के अंदर ही धरना देंगे। वो धरना कल देर शाम जो शुरू हुआ अभी तक जारी है। तो निश्चित रूप से ये एक तरह से देखें तो पूरी तरह से गतिरोध की स्थिति जो है वो विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के बीच में बनती हुई दिखाई दे रही है। विपक्ष जहां सरकार पर और उसके साथ साथ कई तरह के आरोप लगा रहा है, वही विधानसभा अध्यक्ष ने भी साफ कहा है कि ये हठधर्मिता है और ये ऐसी जो परंपरा है वो बिल्कुल गलत है, इस परंपरा का समर्थन नहीं किया सकता। तो पहले भी कल ये कोशिश हुई थी कि ये धरना समाप्त हो जाए, सरकार की तरफ से भी लोग बात करने के लिए गए थे और ये कहा गया था कि जब मंगलवार को यानी कि आज मुकेश भाकर जो है वो सदन से निलंबित रहेंगे और उसके बाद उनके निलंबन के रद्द करने का प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के जो नेता है, कांग्रेस के जो विधायक हैं, वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि आज भी जो 11 बजे तक आज क्योंकि सदन स्थगित है, इसके बाद जब सदन की प्रक्रिया शुरू होगी तो कार्यवाही शुरू होगी, तो ये कहा गया है कांग्रेस के विधायकों की तरफ से कि पहले मुकेश भाकर के निलंबन को रद्द करने का प्रस्ताव आएगा, उसके बाद ही सदन की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। तो अब यह देखना है कि क्योंकि स्पीकर ने बहुत साफ कहा है कि ये जो है ये हठधर्मिता है और ऐसी परंपरा नहीं होनी चाहिए, और वहीं पर कांग्रेस के विधायक जो है, कांग्रेस के जो नेता हैं वो अड़े हुए हैं इस बात को लेकर कि पहले कार्यवाही शुरू होने से पहले मुकेश भाकर के निलंबन के रद्द करने का प्रस्ताव जो है वो लाया जाना चाहिए। तो अब दोनों में तनातनी है। अब देखना ये होगा कि 11 बजे जब शुरुआत होती है कार्यवाही की तो फिर क्या कुछ घटता है। ये तो एक तरीके से पशुपेश की स्थिति में नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये कहने पर अड़ी हुई है कि निलंबन वापस नहीं जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक आगे की कार्रवाई हम नहीं चलने देंगे। बीजेपी का अपना स्टैंड है, विधानसभा अध्यक्ष अपना स्टैंड वहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस सब के बीच में क्या नजर आ रहा है, क्योंकि सत्र की जब कार्यवाही चल रही है हम देख रहे हैं, तो इससे नुकसान तो सिर्फ जनता का हो रहा है। निश्चित रूप से देखिए, सदन की कार्यवाही न चलने पर तो नुकसान जनता का ही होता है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से दोनों ही दल आमने सामने हैं और
विधानसभा अध्यक्ष ने भी साफ तौर पर अपना स्टैंड लिया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी देखिए ट्वीट किया है और उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस जो है वो गलत तरीके से सदन में एक्ट कर रही है। तो निश्चित रूप से ये तो साफ देखा जा सकता है कि गतिरोध जो है वो सभी तरफ से बना हुआ है और कम से कम तस्वीर जो है वो आज 11 बजे जब शुरू होगी तो वो भी हंगामेदार रहने के आसार जरूर हैं। सोमू, एक बार साफ करिए ये कि आखिर वजह क्या रही कि कांग्रेस पार्टी जो हंगामे यहाँ पर करती हुई नजर आई है, विपक्ष पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती हुई नजर आई है और उसके बाद ये निलंबन की स्थिति बनी है। क्या मुद्दा रहा जो उठाया जा रहा था विपक्षी पार्टी की ओर से? देखिए, टीकाराम जूली जो कि नेता प्रतिपक्ष है वो सरकारी जो वकीलों की नियुक्ति हुई है, जिनकी नियुक्ति हुई है उसको लेकर के सवाल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नए जो कानून हैं 3 कानून वो लागू हो चुके हैं और सरकार ने जो नियुक्ति की है वो पुराने कानून के हिसाब से की है और ऐसे में उनकी नियुक्ति जो है वो नल एंड वॉइड हो सकती है। इसी बात पर बात हो रही थी। विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि आप किन नियमों के तहत इसको लाना चाहते हैं, पहले इसकी जानकारी दीजिए, क्योंकि ये मामला जो उनकी तरफ से दलील थी, ये मामला सब जोड़िस है तो पहले इसको देखना होगा और उसके बाद ही इस पर सदन में चर्चा हो सकती है। इसके लिए अगले दिन व्यवस्था हो सकती है। इसी और टीकाराम जूली अपना पक्ष रख रहे थे तो इसी दौरान जो है सदन में गहमागहमी की स्थिति बनी और उसके बाद ये बताया गया कि इसी गहमागहमी के बीच में जो कांग्रेस के विधायक हैं लाडनू से मुकेश भाकर, उन्होंने आसन की ओर उंगली की और उसके बाद जो विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी वो पूरी तरह से उखड़ गए और उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। तो यहाँ से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी। मणि, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सोमू तमाम जानकारी के लिए। तो आज भी सदन की कार्यवाही जारी रहेगी लेकिन 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। बहरहाल आगे की जानकारी आप तक सोमू आनंद पहुंचाते रहेंगे।